तो बच्चों आज हम लोग इनडायरेक्ट में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, उसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो कल हमने आपको बताया था चेंज ऑफ अदर वर्ड, कुछ रूल बताए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था। तो हमने आपको नरेशन के एक पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, नरेशन का पार्ट 5 ना, नरेशन पार्ट 5। इसके पहले पार्ट में यानी पार्ट 4 में आपको असर्टिव इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया, ठीक है। और इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया है तो बेसिक रूल के टेंस के क्रम में इम्परेटिव पढ़ते हुए आज हम लोग हमारा जो 5 सेंटेंस में आज हमारा है सेंटेंस जो है इम्परेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यानी क्या पढ़ेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। तो नरेशन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो समझिए। पहले इम्परेटिव सेंटेंस जान लेते हैं क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिसमें सेंस होता है ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का सेंस होता है। ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमने लिखा अ सेंटेंस, ठीक, कोई सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट expresses order, advice, request, कमांड, ठीक, ये सारी चीज़ें कमांड। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, कोई भी सेंटेंस हो इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल, कोई भी सेंटेंस हमने कहा जिसमें ऑर्डर की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे मैं सेंटेंस का कुछ नेचर लिखता हूँ, हमने जैसे लिखा सोहन कम हियर। अब हमने कहा सोहन कम हियर, तो किससे हमने बुलाया? सोहन कम हियर। अब ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट, कमांड, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा सोहन कम हियर, तो इसका सेंस क्या हुआ? ये सेंस दे रहा है, एक प्रकार से बता दूं, ऑर्डर का सेंस दे रहा है, एडवाइस, तो ऑर्डर एडवाइस का ये सेंस दे रहा है कि सोहन कम हियर, सोहन यहाँ आइए, इधर आइए, सोहन इधर आओ, तो ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है। और ये अगर यहाँ पे मैं कामा ना लगाऊं, ठीक है, तो सेंटेंस क्या होते हैं गलत हो जाते हैं। ठीक, अगर इस कॉमा को हटा दूं सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा, यानी इस कामा लगाना मस्ट है। तो ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सोहन जो आप कह रहे हैं, हमने कहा कोई आपके सामने है सोहन, तो हम अलग बात ही कर देते हैं। लेकिन कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सॉरी, प्लीज हेल्प मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये इस प्रकार के सेंटेंस आपके क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस इम्परेटिव सेंटेंस अगर इसको मैं अगर बात करूं कि अगर काम माना लगाऊं, तो हमने लिखा सोहन कम हियर, सोहन यहाँ हो, अब बोलो गलत हो गया। अब इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि सोहन है थर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, और वर्ब आपकी लगी है प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे अगर यस लगा तो अब सेंटेंस आपका राइट हुआ। अब ये सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक। और इसमें आपको समझना है कि इम्परेटिव में क्या करते हैं। तो इम्परेटिव आपका सेंटेंस क्या होता है? तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड आपका एक्सप्रेस दिखाएगा, सेंस होगा, तो आप कहना है इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे इसके फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स की बात करें तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट समझिए। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? वर्ब फॉर्म। इट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ
B1। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ऐसे सेंटेंस यानी कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस वो जिसके शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसे आप क्या कहना इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहना इम्परेटिव। मेन पहचान क्या होती है इसकी कि ये कोई भी सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा वो क्या होता है, और ज़्यादातर यानी जनरली जो सब्जेक्ट होगा इम्परेटिव सेंटेंस का वो हिडन होता है। क्या होता है बच्चों, जनरली सब्जेक्ट ऑफ द imperative sentence is hidden। जनरली क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हिडन होगा। ठीक है, तो आपको सेंस समझना है, इसी के अकॉर्डिंग टू आपको नरेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट है जिसको आपको ध्यान देना है। बाकी और इम्परेटिव में कुछ नहीं होता। कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आपका इसी तरीके से आएगा। मान लो एग्जाम में बात करूँ तो डायरेक्ट में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, डायरेक्ट में क्वेश्चन क्या बनेगा आप समझिए। डायरेक्ट में लिखा सब्जेक्ट, फिर आपको लिखा वर्ब, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कामा इन्वर्टेड कामास, और ऑलवेज B1 या अदर वर्ड होगा। ठीक, ये B1 अदर वर्ड होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे एक नोट करा दूँ, यहाँ पे एक नोट और 3, इसमें जो कंजंक्शन होगा वो यूज होता है टू, कंजंक्शन टू, ठीक, इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में कंजंक्शन टू का उपयोग करते हैं। ठीक, अब मान लो ये फॉर्म आपका डायरेक्ट में था, अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिख दिया, और वर्ब को चेंज करना है। वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज कर दिया जाएगा। और चेंज करते ही, चेंज करने पर क्या लिखें, तो चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस। किसके अनुसार चेंज करो बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेंस। और वैसे बता दूं यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि जब हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस तभी सेंस का पता चलता है, अदरवाइज सेंस का पता नहीं चलता है। सेंस का बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि अगर लिखा होगा तो राइटिंग में नहीं कन्फर्म कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब चेंज होगा, और किसके अनुसार चेंज होगा, सेंस। अब जब चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, चेंज करने पर जैसे मान लो सेंस ऑर्डर निकले तो आप लिख दो ऑर्डर। क्या लिखो, ऑर्डर, मतलब सेंस आपका निकले ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा दो। ठीक, कमांड है कमांडेड लगा दो, एडवाइस है तो एडवाइस लगा दो, मतलब जो भी सेंस होगा। वार्निंग है तो वार्न कर दो भाई। ठीक, वार्न कर दीजिए, मतलब जो भी सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग टू आपको वर्ब चेंज कर देना है। और इसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने लिखा है यहाँ पे मस्ट। अब मस्ट मतलब मस्ट नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ मस्ट है, यानी कहने का मतलब ये अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे दिया हो चाहे न दिया हो, आप समझिए जो मैं बता रहा हूँ, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, इन इनडायरेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है लिखना। इसके बाद आपने कंजंक्शन क्या लगाया, टू लगाया। टू के बाद आप हमेशा लिखोगे B1 हमेशा। अब हाँ, यहाँ पे बात करें B1 लिखना है। अगर B1 के पहले यहाँ के पहले कुछ भी होगा, कुछ भी हो, जैसे मान लो, जैसे क्या हो सकता है, जैसे ओके हो सकता है, प्लीज हो सकता है, ठीक है, सर हो सकता है, मैम हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे प्लीज हो, चाहे ओके हो, चाहे सर हो, चाहे मैम हो, उसको क्या कर देता है, तुरंत हटा देना है, इनडायरेक्ट में हटा देना, उसको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। तो B1 लगाया, इसके बाद आप लिख दोगे अदर वर्ड। ये आपका बना इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या बने, आपके इम्परेटिव सेंटेंस बना। इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें आप इम्परेटिव सेंटेंस की आप इनडायरेक्ट स्पीच इसी के अकॉर्डिंग टू बनाएंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊँ, हमने यहाँ पे लिखा माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, और उसने कहा पोस्ट दिस लेटर, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि इस लेटर को पोस्ट कर दो। ठीक है, अब भाई ये डायरेक्ट देखो, पोस्ट मतलब पोस्ट कर देना, आगे बढ़ा दो, प्रेषित कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड फर्स्ट फॉर्म है B1 है,
दिस लेटर ऑब्जेक्ट। अब इस मतलब में यहाँ पे इंडायरेक्ट बनाया हमने लिखा माई फादर। अब सेड टू पिताजी भाई क्या करेंगे, सजेशन, यहाँ कोई ऑर्डर्ड मी कर दिया सेंस के हिसाब से, माई फादर ऑर्डर मी। वर्ब क्या करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे सेंस के अनुसार, ऑर्डर्ड मी। फिर उसके बाद कंजंक्शन क्या लगाएंगे, काम आ जाएंगे तो टू लगाया, ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चा है B1 लगा दो, टू पोस्ट दिस लेटर, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बात करें, हम लिख रहे द वेगर सेड, कामा इनवर्टेड कामास, फिर लगाया प्लीज गिव मी सम, प्लीज गिव मी सम फूड, कुछ भोजन दीजिए, खाने के लिए दीजिए, प्लीज गिव मी सम, ठीक है, प्लीज गिव मी सम फूड, ऐसा कहा कि दीजिए कुछ खाने के लिए, ठीक। अब भाई बेगर, यहाँ पर हम लिखा सभी लिखा था बेगर। अब सेड, तो बेगर क्या करेगा भाई, भीख मांग रहा है तो रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर देने से किसी से कुछ मांग सकते नहीं, तो द बेगर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर भी ऑब्जेक्ट आपको क्या कर देना है, नोट कर देना है। इस यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ आपको लिखना है, तो क्या करेंगे, द बेगर रिक्वेस्टेड मी करो, यू करो, मतलब ऑब्जेक्ट आप स्वतंत्र है, थर्ड पर्सन मानिए, और थर्ड पर्सन मानिए, कुछ भी मानो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो मी लिखा, अब यहाँ देखो मिला क्या, B1 पहले प्लीज़, अगर हाँ ऐसा प्लीज़ मिले, सर मिले, के मैम मिले, ये सारी चीज़ें, इसको क्या कर देना है, इनडायरेक्ट में हटा देना है। तो यहाँ पे प्लीज़ नहीं लिखना है, सीधे वर्ब लिखना है, प्लीज़ गिव, प्लीज़ गिव। अब देखो यहाँ पे मी है, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो जरूर ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का। तो यहाँ पे क्या चेक करें, बेगर के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, प्लीज़ गिव हिम, और इसके बाद सम फूड कर दिया। तो इस तरीके से आपको इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस करना है। प्लीज़ गिव मी, द बेगर रिक्वेस्टेड मी, हाँ एक मिनट, प्लीज़ हटाएंगे, यहाँ पे कंजंक्शन लगाएं, कंजंक्शन टू का प्रयोग कर देंगे, तो कंजंक्शन ध्यान देना है, मैंने नोट में भी लिखवा दिया है, ठीक। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान देना है। इसके बाद इसी क्रम में इस निगेटिव का जो इंपरेटिव क्वेश्चन के एक पार्ट और आता है निगेटिव, एक पार्ट क्या आता है, दूसरा पार्ट निगेटिव इंपरेटिव बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे, निगेटिव इंपरेटिव की बात करते हैं, निगेटिव इंपरेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव इंपरेटिव क्या होता है, तो निगेटिव इंपरेटिव सेम पहचान है, कुछ भी मिले। ये क्वेश्चन आपका शुरू होगा डोंट से, किससे शुरू होगा, डोंट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यही आपको क्या है, इंपरेटिव का निगेटिव है, सारे रूल वही काम करेंगे, निगेटिव इंपरेटिव सभी रूल वही काम करेंगे। जैसे वर्ब चेंज होगा, कंजंक्शन टू लगेगा, प्लीज़ सरमन काइंडली हटाना है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी, जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम कैसे होगा, क्वेश्चन होगा जैसे हमने लिखा ही सेड टू हिम, he said to him, comma inverted commas, don't disturb me, अब देखो डोंट लगा, इसका मतलब निगेटिव इंपरेटिव, ठीक है, और निगेटिव इंपरेटिव की पहचान डोंट मिलेगा। अब इसको क्या कर देना है, ये आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, और इसका जब आप इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, ठीक। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखा, वर्ब लिखा। कौन सी वर्ब लिखोगे, जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंस, जो चेंज होगी, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, सजेस्टेड, कुछ भी लिखा। इसके बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट मस्ट लिखना। इसके बाद जो टू लगाते थे उसी के पहले नॉट लगा दो, इन टू कंजंक्शन पहले नॉट लगा दो, ठीक है, नॉट टू। फिर उसके बाद
वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दो, अदर वर्ड लगा दो, ये आपका बन गया इम्परेटिव। क्या बन गया? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बना? इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव रूल। ये रूल नंबर फर्स्ट है, आप इसके अकॉर्डिंग टू बना सकते हैं इनडायरेक्ट चीज। और रूल नंबर 2 भी है इसका, जो आप जानते हैं। आप चाहो तो सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब के स्थान पे आप लगा दो फॉरवर्ड। क्या लगा दो? फॉरवर्ड। फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर लगा दो टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। इस क्रम में भी आप लिख सकते हैं। ये भी आपका, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना। मना करना तो आप निगेटिव बता ही रहे हैं, तो रोकना मना करना है ही। तो ये इस दो रूल के तहत आप क्वेश्चन बना सकते हो। आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत मान लो नरेशन हमको बनाना पड़े, जो पहला देखो एग्जाम्पल दिया है, तो उसी एग्जाम्पल के जिस दोनों रूल से मैं लिखूंगा, तो दोनों रूल से लिखा। हमने लिखा ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब, उसका डिस्टर्ब मत करो। क्या करेगा? He ordered him, पहले वाले रूल से he ordered him, फिर उसके बाद not to disturb और मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार him, ठीक। दूसरा वाला इसके बनाएंगे तो हमने लिखा he forward him टू लगा देना है, टू डिस्टर्ब हिम। इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस बनाना है। इम्परेटिव सेंटेंस इस तरीके से आपको काम करना है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमने लिखा द टीचर से टू द चिल्ड्रेन, द टीचर से टू द चिल्ड्रेन, कामा इनवर्टेड कामास, तो कहा डोंट गो आउटसाइड ऑफ द स्कूल, ठीक। स्कूल से बाहर मत जाओ। टीचर ने इससे कहा स्कूल से बाहर मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या बनेगा? रोका है, ठीक है। तो क्या करेगा टीचर? भाई बच्चों क्या करेगा? आदेश देगा या समझाएगा, सुझाव भी देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब सेंस के हिसाब से हम लिखा द टीचर। अब हम वार्निंग भी दे सकता है, वार्न लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख दो। सेंस द टीचर वार्नड द चिल्ड्रेन, उसके बाद लगाया नॉट, उसके बाद टू लिखा, नॉट टू गो आउट साइड ऑफ द स्कूल। ये इस दूसरे वाले रूल से बनाया इसको, तो हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन टू गो आउटसाइड ऑफ द स्कूल। इस प्रकार से आपको काम करना है। एक रूल निगेटिव इम्परेटिव का एक मान लो बता दिया, एक रूल हमने बताया, ये रूल भी जानते रहिए, बहुत कम यूज होता है। तो जैसे आप लिख सकते हो निगेटिव का, आप लिख सकते हो सब्जेक्ट, उसके बाद लिख सकते हैं प्रिवेंटेड। क्या लिख सकते हो बच्चे? वर्ब के स्थान प्रिवेंटेड कर सकते हो। प्रिवेंट मतलब रोकना भी होता है, ठीक है। और या आप लिख सकते हो प्रोहिबिटेड। क्या लिख सकते हो? प्रोहिबिटेड। इससे बना सकते हैं सब्जेक्ट प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे है कन्वेंशन टू नहीं लगे, क्योंकि प्रिवेंट और प्रोहिबिट सब कन्वेंशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बिफोर लगा करके बिफोर, उसके बाद अदर वर्ड। इस तरीके से भी आप निगेटिव इम्परेटिव का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। निगेटिव इम्परेटिव क्वेश्चन इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, कोई सा नहीं है, ठीक। जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल छोड़ो, इसी क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे चलो एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। हमने एक एग्जाम्पल लिखा सुमित से टू
डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक नॉइस। सुमित ने मुझसे कहा डोंट मेक नॉइस। तो हमने इसी रूल, दो रूल्स बना लोगे उधर, इधर देखो, इधर से इसे कैसे लिखना है, सुमित प्रिवेंटेड, सुमित प्रिवेंटेड मी कर दिया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट किया यहाँ पे, अब टू नहीं लगाना, क्या लगाना, फ्रॉम। बी फोर किसका, मेन वर्ड का। मेक का बी फोर क्या हो जाएगा बच्चों, मेकिंग, फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। तो इस प्रकार से आपको कार्य करना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपका इतना ही। और इम्परेटिव सेंटेंस में आशा करते हैं समझ में आया होगा इम्परेटिव सेंटेंस। अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार से नोटिफिकेशन पढ़ते रहिए बच्चों।